25/9/23 गीत चला है। जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसात है। इनके लिए ज्ञान बरसात है। जो पिया के साथ है, जो पिया के साथ नहीं, क्या पहचान है, कैसे मालूम पड़ेगी? मैं पिया के साथ हूँ, मैं पिया के साथ नहीं हूँ। मालूम भी तो खुद का मुखड़ा भी तो दिख जाए। मुरली माना दर्पण, मुरली माना उनको कंफ्यूजन ना हो तुम्हारी गति क्या है। ये क्या है? ये दर्पण है। तुमको अपना मुखड़ा देखना है, वास्तविक मैं कहाँ हूँ। नहीं तो जबरदस्ती सभी क्या उड़ के बैठते, बस आज तो मुरली अपने लिए चली, बस हम ही हैं पिया के साथ। हमारे लिए ज्ञान बरसात है? इनके लिए ज्ञान बरसात। बोलो, जो हैं जी पिया के साथ हैं। हाँ, तो आप कहाँ हैं? पिया के साथ हैं पक्का। अच्छा, बरसात हो रही हो, इसको बाहर खड़ा कर दो, हो सकता है? बारिश हो रही हो, आपको बाहर बारिश में खड़ा कर दें, आप सो जाएं, झुटका आएगा, करके देखना प्रयोग। बारिश के दिन चल रहे हैं ना, बारिश में बाहर जाए खड़ा होना, वहां ऐसा मुंडा होगा? होगा? झुटका आएगा? 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 जो पिया के साथ है। ये कैसी बरसात है? इतनी सुंदर बरसात हो रही है, हाँ? अरे इसकी इतनी चिंता नहीं। तुमको क्या चाहिए? तुम कुंभकर्ण की औलाद बनना अच्छा समझते हो या रावण के वंशज बनना अच्छा समझते हो? दोनों के लिए बरसात नहीं है, ध्यान रखना। चाहे कुंभकर्ण के हो, क्या क्या बोला? कितना सुंदर बोला। क्या बोला? हाँ, वंशज, ये हाँ, चाहे रावण के वंशज, दोनों के लिए नहीं। हाँ, कैटेगरीज होती हैं, ध्यान रखना। कुंभकर्ण की कैटेगरी है, एक तो मुंडा ऐसे हुआ सो गए, मालूम ही नहीं पड़ा। एक ये कुंभकर्ण, ये झटका आया। कुंभकर्ण एक, इतनी सात्विकता है, बहुत अंतर है। माना ये आपकी स्टेजेस भी बताती हैं, अंत तक चलना है इसको। तो जितनी सात्विक आत्मा होगी उतना थोड़ी आंखें बंद होंगी, हो गया काम। लेकिन है तो नहीं है, बरसात है। हाँ? और ये मुंडा ऐसा हो जाए जैसे नमाज पढ़ रहे हैं तो बरसात है। फिर भी अच्छे हैं, किनसे? हैं? हाँ, अरे रावण से तो बहुत अच्छे हैं, प्योरिटी की पावर है इनके पास, है? अच्छे हैं। और मुरली में तक में बोल दिया, तुमको झुटका खाना है या घुटका खाना है? घुटका, मर जाओगे आप, हो जाएगी, जेल में डल जाओगे। हाँ, क्या? अरे झुटके बेहतर, घुटके नहीं चाहिए। घुट घुट के जीना। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञानी घुटता, ऐसा घुटता रहे, ऐसा घुटता रहे, घुट घुट के तुम मर जाओ, घुट घुट के निश्चय बुद्धि बन जाओ। ऐसा ज्ञान कोई काम का? जो पिया के साथ है, गए काम से, है क्या? हैं साथ में जिया पिया के? जिया नहीं, कौन बोला? हाँ, पिया के। कौन है? कोई भी नहीं। जो पिया के साथ हैं, बैठी हूँ आज सफेद साड़ी पहन के, पूरे विश्व में चली नहीं चली, सबसे हाथ खड़े करवाती हैं। ये बताओ कौन कौन पिया के साथ है? वो सब बैठे हैं भक्त, सब हाथ खड़े कर देते हैं। तो खुद भी पिया के साथ है क्या? हाँ, सोचो, जो पिया के साथ हो, या बंजर बुद्धि उनकी कैसी हो जाए। अभी तक इनको वैराग नहीं है, अभी तक सेंटर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, यही महलों का निर्माण इनके साथ पिया है। सबसे हाथ खड़े करवाए होंगे आज पूरे वर्ल्ड में। चली होगी, नहीं चली होगी मुरली? इनके तो दूर दूर तक पिया नहीं है, क्योंकि वैराग ही नहीं है इनके अंदर। दूर दूर तक इनके साथ पिया नहीं है।
कितना नशे से चुताई होगी। हाँ हमारे साथ है पिया, हम दुनिया को बता रहे हैं भगवान आया हुआ है, शक्ल नहीं देखते अपनी। बताया जो पिया के साथ है, कंडीशन बताई उसके लिए। हाँ जो ये बंजर हो गई है बुद्धि, कितने जन्म हो गए हैं? ये बंजर बनी हुई बुद्धि को कितने समय हो गए, कब से बंजर बननी शुरू हुई? 63 जन्म हो गए। 63 जन्म से बंजर होते 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 ऐसी बंजर तामसी बुद्धि हो गई कि भगवान को आना पड़ा। क्या किया भगवान ने? ऊपर से क्या की? बरसात चलाई, फिर हल भी चलाया। ऐसे ही नहीं, अगर मनन चिंतन नहीं है तो तुम्हारे कोई काम का नहीं है ये बरसात। अगर मनन चिंतन नहीं है तो भक्ति मार्ग है। तुम्हारी बुद्धि क्या होनी चाहिए? भुरभुरी हो जानी चाहिए। ज्ञान के रहस्य का तुमको अंदर से अंदर गुदगुदाए, तुमको खुशी मिले, तुमको लगे कि नहीं इनमें कुछ रहस्य है। ये तो जैसे हल चलाना, ऐसे नहीं बंजर धूमि आई भगवान ने ज्ञान जल डाल दिया, सब भुरभुरी हो गई। ऐसा होता है क्या? इसलिए जब तक मंथन नहीं हुआ है तब तक ये ज्ञान जल काम नहीं करता। तो जो पिया के साथ है, अब है कौन ना वो कौन? हाँ ये बच्चा बुद्धि, बाल बुद्धि। हाँ ये तो बिल्कुल अंधे ही बाबा ने बता दिया। ना वो पिया के साथ हैं, ना ये पिया के साथ हैं। ये कौन? ये महान लंगड़े, जिनकी तरफ भगवान देखे ही नहीं आगे चल के, इनकी तो शक्ल भी नहीं देखे। अच्छा बोलते क्या है? कुछ भी खाओ पियो भगवान को याद करो। ऐसा लगता है एक झापड़ दे इनके मुंह पे जाके आराम को। बोलते शर्म नहीं आती, कितनी डिसर्विस करवाते हैं भगवान की। और अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमारों को घर जाके सर्विस करते हैं, उनको ये पाठ पढ़ाते हैं भगवान आया हुआ है। भगवान ये बोल रहा है कि हठ योग करने की जरूरत नहीं, कुछ भी खाओ पियो, मानो तुम कहीं भी बाजार का भी खा लो, इधर उधर की चाय भी पी लो, तो भी भगवान के बच्चे बने हुए हैं। कितनी डिसर्विस हो रही है इनके द्वारा, इनको ही नहीं मालूम। ये छाती ठोक के बोले हम पिया के साथ हैं, और पिया तो इनकी शक्ल भी ना देखे। साइस में पिया आएगा नहीं आएगा? पीयू पीयू करता नहीं आएगा है? तो सभी ढिंडोरा पीट रहे हैं एडवांस वाले, कब आ जाएगा पीयू? इसमें आ जाएगा, इनकी शक्ल भी नहीं देखता। तो ये कह सकते हैं जो पिया के साथ है इनके लिए ज्ञान बरसात, नहीं तो बंजर बने। इनके साथ तो उल्टा हो गया बेचारों के साथ। ज्ञान बरसात डलते डलते क्या होना चाहिए था? ये तो और ही बंजर बन गए, अपने पाँव पे इतने कुल्हाड़े मार ले, टांके इनके सी पाप, टांके नहीं गिन सकते कितने टांके लगे इनके पाँव। ये लंगड़े हैं, ये तो मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाते। इनसे तो अच्छे अंधे। अब अंधे को हाथ पकड़ लो, मैदान में दौड़ाओ, दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता। इनसे तो लाख दर्जे अच्छे हैं, देखना आगे चल के कितना बड़ा इनके साथ धोखा होने वाला। तो कहते हैं ना एडवांस पार्टी वाले हैं, इनकी तो दुर्गति समझो। हाँ वो तपस्वी आत्मा है, बात अलग, जो मिन्नी बंधन में बैठी है तपस्या कर रही है ना। कोई कोई बहुत अच्छे कुमार हैं, समर्पित हैं, घर गृहस्थ में भी रहते हैं, युगल जोड़े बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कोई कमी है। लेकिन अधिकांश क्या है? गंदगी है, कचरा है, गलीचता है। तो ये कह सकते हैं क्या है कि हम किसके साथ हैं? पिया के साथ। इनसे कौन अच्छे? इनसे अच्छे कौन? अंधे अच्छे। इनका बेचारे का हाथ पकड़ लो, अभी तो बेचारों को रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। हमारी दीदी मर गई, हमारी दादी मर गई, तो उनके पीछे मरने के लिए तैयार बैठी हैं। अगर इनका हाथ पकड़ ले ये फिर भी दौड़ लेंगी, लेकिन ये लंगड़े दौड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं दौड़ सकते, इनके बस का ही नहीं है। तो ना उनके साथ ना उनके साथ, वे पहलवान। बाबा भी मुरली बोलता है तुम पहलवान हो, हैं पहलवान, लेकिन ऐसा महसूसता होती है हम पिया के साथ हैं। हमारे लिए ज्ञान बरसात है, हमारी मन बुद्धि में जो परिवर्तन आ रहा है, ज्ञान बगाड़ने वाला ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान कोई काम का नहीं, वो है रावण का ज्ञान। कौन सा? अगर बहुत बगाड़ना सीख लिया तुमने ज्ञान, बहुत ज्यादा तुमने बहुत बढ़िया भाषण करने सीख लिए, अगर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो कोई काम का है? हाँ कोई काम का नहीं। तो ज्ञान की बरसात कब कहेंगे?
ये बुद्धि रूपी धरनी कैसी हो जाए, भुरभुरी हो जाए। फिर जो विज्ञान का बीज डला एकदम कैसी हो जाए, कौन सी दुनिया आ जाए। कौन सा सैंपल है तुम्हारे पास, कोई सैंपल है? माना ज्ञान की बरसात किसी की बुद्धि में नहीं होती, कोई पिया के साथ नहीं है। वहां कौन है? हम हैं। अरे यहाँ तो ऐसा थोड़ा सा किए तो बहुत सात्विक स्टेज है, थोड़ी सी आके ऐसा संभल गए, ऐसा संभल गए, इसको सात्विक नहीं कहेंगे, इनके मुकाबले में नहीं कहेंगे। इनके मुकाबले में सात्विक कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कमी है नहीं है, ये भी तो कुंभकर्ण है नहीं है, नहीं है। अरे बड़े से बड़ा महारथी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा महारथी मुरली सुनाने वाला क्यों ना हो, अगर थोड़ा बहुत भी है तो क्या कहेंगे, कुंभकर्ण है नहीं है, नहीं है, चाहे कोई बहन हो चाहे कोई भाई जी हो। अभी कोई निद्राजीत बन गया, एक आध कोई है सुना सकता है अनुभव निद्राजीत? वो एक बैठी है एक देवी बेचारी कोई विदेश में, वो बताती है निद्राजीत, और 3 घंटे 4 घंटे इसको निद्राजीत है, माथा ही फोड़ दिया है, क्योंकि 3-4 घंटे सोती उसको ये निद्राजीत है। ऐसे मंद बुद्धि है। अव्यक्तवाणी क्या बोल रही है? अव्यक्तवाणी बोलती है कि 5 मिनट तुम बीज रूप अवस्था में टिकोगे, तुम्हारी पूरी नींद हो जाएगी। निद्राजीत की परिभाषा वाणी है क्या? ये अपने अनुभव से बता, कम से हाँ ये बोलो सात्विक स्टेज है। आप अगर 3-4 घंटे सोते हैं तो ये आपकी अच्छी स्टेज है, जरूर आपने मेहनत की है। निद्राजीत बनने के इतना आसान थोड़ी है, तो लेकिन बहुत अच्छी, लेकिन ये नहीं कि निद्राजीत तो लास्ट तक भी जो माया है किसी ना किसी रूप से तुमको पछाड़ती रहेगी, नहीं पछाड़ती रहेगी। है? तो तुमको दोनों से क्या पसंद है? दोनों में से एक को तो चुनना ही पड़े। रावण या कुंभकर्ण? है बोलो। कुंभकर्ण ठीक है। हाँ, जितने भी चंद्रवंशी हैं सब क्या हैं? है? सब कुंभकर्ण की औलाद है। और जितने भी लेफ्टिस्ट हैं ये सब क्या हैं? सब रावण की औलाद। ये लेफ्टिस्ट धर्म है, ये है बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। जो राइटियस हैं ये तो मनमनाभव क्या है, सच्चे दिल वाले। बोल रहे हैं बाबा, सच्चे दिल पर साहबराजी। ज्यादा बुद्धि को चलाना क्या होता है? रावण क्या करता है? अपनी बुद्धि को चलाता। जितना बुद्धि को चलाएगा उसको झपकी कभी नहीं आएगी, ध्यान रखना। हम लोग भी प्रयोग करते थे, बताया ना बेसिक में, बैठेंगे तो झपकी आ जाएगी, इधर उधर का मंथन करने लोगो। हाँ, कभी सोचो मैं बंगला बना रहा हूँ, मैं कार खरीद लो, कभी झपकी नहीं आएगी। कोई कोई बैठते ना बहुत ऐसे योग में, झपकी नहीं आ रही, इतने इनके संकल्प चलते हैं हर तरह के, कहीं कहीं इतने घुटके खाते हैं बाप। ये तो वो जाने वाला, या तो बाप ने बता दिया मुरली में, घुटके से अच्छा है हाँ तुम नींद कर लो, ज्यादा अच्छी है। घुटके से तो बहुत वायुमंडल खराब होता है। कोई भी पिया के साथ नहीं है, पिया प्यूं प्यूं करके बेचारा चले गए। कब चले गए? कब चले गए? हैं जी 69 18 जनवरी को। वो गए तो स्वर्ग तो अब बन ही नहीं सकता। हाँ, आके मुरली चलाई और गए। उसके बाद यज्ञ की चौथी अवस्था दुर्गति को प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब पिया ने तो काम किया ही नहीं। और जबकि यज्ञ अभी सात्विक रूप, इतना सुंदर रूप की दुनिया देखती रह जाए, वो तामसी रूप तो ब्राह्मण देख ही रहे हैं। जब इतना तामसी रूप यज्ञ का हो चुका है तो कहीं ना कहीं सात्विकता ना हो, ये हो नहीं सकता। हाँ, ये बोला है सात्विकता गुप्त रहती है, स्थापना गुप्त रहती है, विनाश देखने में आता है। ये तो बाबा ने मुरली में बोला है। तो स्थापना कब से रंगत शुरू हुई स्थापना की? 76 से। बताओ फिर ये 60,000 कैसे भस्म हो गए? हाँ, 18 से कहेंगे। हाँ, 18 से कह सकते हैं। जो पिया के मन बुद्धि से साथ थे उनके लिए जैसे कि ज्ञान बरसा। इस स्थूल रूप में किसी ने खूब टूर किए हो पिया के साथ, मन बुद्धि इधर उधर धक्के खाए, तो उनको कहेंगे पिया के साथ है। तो कितना सूक्ष्म है पिया का साथ।
कितनी सूक्ष्म परिभाषा है। तो वो अगर देखेंगे तो कहां से देखेंगे? आपके परिवर्तन से। ज्ञान बरसात हो और आपकी मन बुद्धि में परिवर्तन ना हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए अपनी चेकिंग करनी है कि हम अगर मन बुद्धि से प्रिया को याद करते हैं, उसके सन्मुख रहते हैं, तो उसके महावाक्यों से अगर परिवर्तन ना हो, ये कायदा नहीं है। इसलिए बोला जो प्रिया के साथ है उसके लिए क्या है? उसके लिए ज्ञान बरसात है। 9 लाख के लिए एक साथ नहीं, 16,000 के लिए ऐसा नहीं है एक साथ, लेकिन नंबरवार। ओम शांति। पिया और वर्षा क्या एक तरफ है? कौन खड़ा है? पिया, दूसरी तरफ वर्षा। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, सबके लिए नहीं। मुरली में ही बोल दिया। जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। किस प्रकार की? इसको ज्ञान वर्षा कहा जाता है। एक होती है स्थूल वर्षा और ये है ज्ञान की वर्षा, क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी हो गई थी? एकदम जामड़ी हो गई थी। ज्ञान वर्षा कौन करते हैं? ज्ञान का सागर। कौन करते हैं? ज्ञान का सागर कौन करते हैं? ज्ञान सूर्य नहीं करते? करते हैं। अच्छा, प्रकृति का तो नियम नहीं है। सूर्य से कभी बारिश होती देखी? हो सकता है, कायदा ही नहीं है। कायदा ही नहीं है, प्रकृति का नियम ही नहीं है। कौन निमित्त बनता है? सागर कायदा ही है, लेकिन सागर भी कुछ नहीं, बरसात हो ही नहीं सकती जब तक सूर्य का सहयोग ना हो। सूर्य कैसे सहयोग करता है जी? हाँ, जब तक समुद्र का जल गर्म ना हो, जब तक तपन ना हो, तब तक ऊपर उठ नहीं सकता कि बरसात का रूप धारण करे, विश्व का कल्याण हो। लेकिन वो है बैकबोन। लेकिन बिना सूर्य के बरसात है ही नहीं। लेकिन यहां बोला है ज्ञान वर्षा कौन करते हैं? ज्ञान का सागर। अब यह गीत जिन्होंने गाया था, गाया या बनाया, वह तो कुछ भी नहीं जानते। तुम हो लक्की ज्ञान सितारे, तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, इसलिए तुमको ज्ञान सितारे कहा जाता है। किसके बच्चे बने हो? हैं? ज्ञान सागर के। सूर्य के नहीं? मरना है क्या? है? सूर्य के नहीं बने तुम? बोलो बने? अच्छा, सूर्य के आफत कर देता है, बन के तो देखो। क्या तुम सूर्य की औलाद हो या सागर की औलाद हो? हैं जी? अरे मुरली में ही बोल दिया, इतनी सूक्ष्म बिंदी बन के तो कोई रह भी ना सके। तुम कहां से छाती ठोकते हो? सूर्य की औलाद, शक्ल देखो। मुरली के महावाक्य हैं। इतनी सूक्ष्म बिंदी बन के तो कोई रह भी ना सके। इतनी सूक्ष्मता तुम धारण कर लो। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दिया करो मुरली पे। जबरदस्ती बुद्धू बनते हो, फिर कहते हो हम छूर्य के बच्चे हैं, छूर्य की कितने पड़ी नहीं रही, खा लो छुआरा। जबरदस्ती। किसके बच्चे हो? ज्ञान सागर के बच्चे हैं। तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, इसलिए तुमको ज्ञान सितारे कहा जाता है। ज्ञान सितारे भी हैं, ज्ञान सागर भी है, और ज्ञान सूर्य भी। चंद्रमा तो बाद में, पहले सूर्य। बाप से ज्ञान ले रहे हो। नॉलेज की हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई लक्ष्य नहीं है तो ज्ञान कोई काम का ही नहीं। कुछ ना कुछ प्राप्ति का रास्ता मिलता है। अब तुम बच्चे जानते हो, बेहद के बाप द्वारा बेहद का वर्षा लेना है। किससे लेना है? बेहद के बाप के द्वारा वर्षा भी, हद का नहीं, कितना? बेहद का। वह है पारलौकिक बाप। तुम्हारे पास
कोई भी अगर नए जिज्ञासु आते हैं तो फॉर्म भरने से डरते हैं, तो उनको समझाना चाहिए, क्योंकि फिर भी तुम्हारे पास आए हैं तो कुछ ना कुछ विचारों को मिलना चाहिए। बहुत गरीब हैं, तुम्हारे पास तो अथॉरिटी है। हाँ, नंबरवार कोई फुल पास होते हैं, कोई कम। तुम्हारे पास ज्ञान की अथॉरिटी है, इसलिए तुम्हारा फर्ज है, वो उनके ऊपर है। कोई कम पास होंगे, कोई फुल पास होंगे। यह तो नशा है, हमारे पास ज्ञान रत्न ढेर हैं। ज्ञान सागर कोई महल में तो नहीं रहते, झोपड़ी में रहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गरीब निवाज। तो झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। जब कोई कहे हम फॉर्म नहीं भरेंगे, तो बोलो अच्छा, अपना नाम तो लिखेंगे। हम बड़ी बहन जी को दिखाएं कि फलाना आया है, कुछ समझने के लिए आए हो, अच्छा अपना नाम लिखो। लौकिक फादर का भी नाम लिखना पड़े, फिर समझाना है। पहले क्या करो? पहले खुद का परिचय, फिर लौकिक बाप का परिचय, फिर तुमको मौका मिल गया। अब क्या समझाओ इनको? पारलौकिक बाप। लौकिक बाप कौन? ब्रह्मा लौकिक बाप, इनसे पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा है अलौकिक बाप, प्रजापिता है लौकिक, और पारलौकिक बाप ये है ब्राह्मणों की दुनिया का संसार। सूक्ष्म वतन तो तुम्हारा लक्ष्य है। सूक्ष्म वतन क्या है? वो तुम्हारा लक्ष्य है। लेकिन यहाँ तुम्हारा बाप जो तुमको जन्म देता है वो है प्रजापिता, और पारलौकिक बाप शिव बाबा। तो उनको तुमको मौका मिल गया शिव बाबा का बताने के लिए। क्या लिख के दिया उन्होंने? अपना नाम और अपने लौकिक बाप का नाम। तो ये जो समझदार होंगे उनकी बात है या दुनिया वालों की बात है? जो मनन चिंतन करने वाले हैं, जो मनु की औलाद है, ये उनके लिए मुरली उतनी ही गहरी हो जाती है। तो दो बाप तो हैं, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक परम पिता परमात्मा। क्या पारलौकिक भी क्या है? परम पिता परम आत्मा। जब पिता कहते हो तो उनका नाम लिखो, परम पिता कहते हो तो वह सबका बाप है। क्या परम पिता कहते हो तो वह सबका बाप है। हर एक को लौकिक और पारलौकिक बाप होते हैं। भक्ति मार्ग में दोनों बाप हैं। सतयुग त्रेता में लौकिक फादर तो है, पारलौकिक का नाम भी नहीं लेंगे। वो भी बेचारा क्या करता है? जाके कहाँ बैठ जाते हैं? विश्राम में चले जाते हैं। यह बातें तुम बच्चों को समझकर फिर समझाना है। इतनी सहज बातें समझाई जाती हैं। जिसको गॉड फादर कहा जाता है वह है पारलोक में रहने वाला। जिसको क्या कहते हैं? गॉड फादर कहा जाता है, वो कहाँ? इस लोक का नहीं है। कहाँ का है? पारलोक का रहने वाला है, इस लोक से पार रहने वाला। बुद्धि में आता है बरोबर। सतयुग त्रेता में पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। यहां तो सब याद करते हैं। तो समझाना है, लौकिक फादर का नाम लिखा, आप पारलौकिक फादर का नाम लिखो। सब जीव की आत्माएं उस पारलौकिक परम पिता को याद करती हैं। वह एक ही है। जैसे आत्मा निराकार है वैसे वह भी निराकार है। क्या है? आत्मा निराकार है, वह भी क्या है? निराकार है। उनका तो कोई सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। हाँ, सूक्ष्म कितने देवताएं हैं? मेन मुख्य 3 सूक्ष्म वतनवासी देवताएं। तो वो तुम इन आंखों से देख सकते हो? उनको देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते। लेकिन उनका शरीर है, आकारी नहीं है। और तुम्हारा ये गलीच शरीर 5 विकारों से भरा हुआ स्थूल शरीर है, नहीं है? तो उनको ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है। लेकिन बोला क्या है चित्र में? मैं क्या हूं? मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। क्या नाम है उसका? शिव।
वो स्वरूप भी है। बोला नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। जो न्यारा मानते हैं नाम रूप से, वो तो क्या है, उनकी तो बुद्धि काम ही नहीं करती। तो मेरा नाम भी है शिव स्वरूप, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, माना लिंगम है। तो लिंगम का सबसे पहली पहली रचना कौन, जिसने उसको जाना, बाबा को, ढेर बाबा हैं। हाँ, देवदेव महादेव। इसलिए जब दुनिया को समझाते हैं क्या करते हैं, एक तरफ शंकर एक तरफ शिव बनाते हैं, क्योंकि शिवलिंग अलग है और शंकर का विग्रह अलग है। तो उनको ना कोई सूक्ष्म ना स्थूल शरीर नहीं है, उनको सर्वव्यापी तो कह नहीं सकते। कितनी अजीब बात है। क्या नहीं कह सकते उनको कि वो कन कन में बैठा हुआ है, ये नहीं कह सकते। लौकिक बाप को भी कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते। जरूर संबंध है ना, तो जिनसे संबंध है उनके लिए है। तो ऐसे अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप, जिनके जितनी सूक्ष्मता है जिनके ज्ञान के हिसाब से, उतना ही उसकी नजदीक है या दूर है। तो कैसा फर्ज निभाता है वो, तो उसको कहेंगे सर्वव्यापी है। कहेंगे। क्या सर्वव्यापी कहने से वर्षा मिल सकता है? तुम कह दो। परमात्मा क्या है, ज्योति बिंदु, उससे वर्षा मिलेगा। फिर पारलौकिक बाप को सर्वव्यापी क्यों कहते हो? पारलौकिक बाप को सब इतना याद करते हैं तो जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। रचना को रचता से वर्षा चाहिए ना। जितना बड़ा वर्षा उतना ही तुम करीब हो उसके। क्या? जितना बड़ा तुम उतना ही दूर हो। जितना तुम्हारा छोटा वर्षा है उतना ही बहुत दूर हो। भले ही तुम कितना भी जपो शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, ओ बहुत दूर हो तुम। किस आधार से देखा जाएगा आगे चल के? रचयिता और रचना के वर्षे के आधार से देखा जाएगा। लौकिक में भी तो होता है, अगर बाप होगा तो वर्षा देगा नहीं देगा। ऐसे नई नई बातें समझाने से झट समझ जाएंगे। तुम अनुभव से बतलाते हो, उस बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताई जाती है। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता। किस लिए आया है? नरक को स्वर्ग बनाने के लिए आया है। तुम जानते हो भारत जीवन मुक्त था। क्या था भारत? अभी क्या है? जीवन बंद है। दुख से लिबरेट करने वाला बाप ही है। यह त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इसके अलग नहीं है क्या? यह त्रिमूर्ति सहित, त्रिमूर्ति के साथ, तो त्रिमूर्ति हो गई ऊंची और लक्ष्मी नारायण उससे नीचे हो गए। हर एक के पास होना चाहिए। इस पर समझाओ कि बरोबर यह लक्ष्मी नारायण भारत के आदि सनातन देवी देवता थे, सत्युग के मालिक थे। स्वर्ग का वर्षा जरूर पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता ही दे सकता है, कोई फॉर्म ना भी भरे। लेकिन यह बात लिखना तो सहज है। दो बाप हैं, दोनों से वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण अथवा उनके बच्चे आदि की जीवन कहानी तो है नहीं। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं उनको टोकरी में ले गए। यह हुआ, क्या हुआ? टोकरी में ले गए, यह हुआ, क्या हुआ? हैं जी? नदी पार की। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? यह हुआ, ये मतलब उनका पैर जमुना रानी के सर पे रखा, जमुना रानी शांत हो गई। तो यह हुआ, क्या हुआ? हाँ ये तो हो गया, देखा है ना, जैसे पाँव बुद्धिरूपी पाँव जमुना से टच हो जाए एकदम शांत, उथल पुथल समाप्त है। उसकी उथल पुथल चलती ही रहेगी कब तक? नहीं तो ऐसे समर्पित हो ही नहीं सकती। सबसे पहले समर्पित कौन होगी? यमुना रानी होगी, नहीं होगी? तो उथल पुथल उसकी बनी रहे, समर्पण कर सकती है। मन बुद्धि से समर्पण सबसे पहले कब करती है? जब बुद्धि रूपी पांव उससे
टच होता है, इधर कृष्ण का जन्म होता है और उसका बुद्धि एकदम शांत। इतना सुंदर ड्रामा बना हुआ है। तो ये हुआ, क्या हुआ बोला ना, क्या श्री कृष्ण के लिए कहते हैं उनको टोकरी में ले गए, यह हुआ, क्या हुआ, जमना ही जमना है, हमको क्या लेना जमुना रानी से, क्या हुआ, तो तुम्हारे लिए क्या हुआ, लो कुछ नहीं हुआ, यह हुआ बोल के छोड़ दिया, कुछ तो हुआ होगा। तो भक्ति मार्ग में ही चले जाओ, टोकरी में बिठा के कहाँ ले गए, उस पार, कहाँ, जंगल में, हाँ उस पार ले गए, किसके पास, यश दिलाने वाली जो आत्मा है, जो प्रत्यक्षता के निमित्त बनती है, जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने के निमित्त बनती है, कितनी प्योर आत्मा होगी। तो उस पार ले गए। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कहां से मिला, गद्दी हुए बैठा देखा, लेकिन राज्य कहां से मिला, प्रश्न पूछा। बरोबर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। इनमें पहला नंबर लक्ष्मी नारायण है। इन्हीं को यह स्वर्ग का वर्षा किसने दिया, यह प्रजापिता भी बैठा है, यह लक्ष्मी नारायण भी सामने खड़े हैं, ये तो बैठा ही है। क्या प्रश्न पूछा शिव बाबा ने, क्या प्रश्न पूछा, इन्हों को यह स्वर्ग का वर्षा किसने दिया, ये बताओ उनको, पंडित जी को माउंट आबू में जाके। ब्रह्मा बाबा जब जन्म लेंगे कृष्ण का रूप में, तो उनके माँ बाप कौन होंगे, कहते हैं विश्व महाराजन होंगे, हैं, तो उनको वर्षा कहां से मिला, ऐसे विश्व महाराजन बन जाएंगे, हैं? तो प्रश्न किया बाबा ने, तो उन्हों को स्वर्ग का वर्षा किसने दिया, यह प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है, क्या है, बैठा है। इसके मुकाबले में यह वर्षा लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं, ये क्या कर रहा है, ये बैठा है, और ये वर्षा सामने खड़े हैं। फिर झाड़ पर ले जाओ, कहां ले जाओ फिर, हैं? बैठे वाले को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, हैं? वो आदि में भी खड़ा था, अंत में भी खड़ा है, अल्फ को मिला अल्लाह, बेब को मिली बादशाही, जो खड़ा है वो तो ठीक, लेकिन ये छोड़ो, कहां ले जाओ इनको, झाड़ पर ले जाओ, नहीं तो इनको लगता है सबके बस का थोड़ी है आदि से अंत तक खड़े रहें, कोई मासी का घर है क्या, लेकिन कहां ले जाओ इनको, झाड़ पे ले जाओ। यहाँ तपस्या कर रहे हैं राजयोग की, सीढ़ी के चित्र में, कहाँ दिखाया है, सीढ़ी के चित्र में साइड में राइट तरफ बैठे हुए दिखाया है ना, क्या कर रहे हैं, राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। इनसे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जब इनकी तपस्या कंप्लीट हो जाती है, जब राजयोग सिद्ध हो जाता है, तो क्या बनते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह समझाना कितना सहज है, जब सबकी बुद्धि में बैठ जाएगा। शिव बाबा तो सहज ही लगता है, किनके लिए सहज लगता है, जो पवित्र आत्माएं हैं, इनके लंगड़ों के लिए नहीं है ये, जो पवित्र आत्माएं आते से लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट निकल जाए, उनकी बुद्धि में एक्यूरेट बैठ जाएगा। भगवान की पढ़ाई है, किसके बुद्धि में न बैठे, आके भगवान आए बरसात करके चले गए, कोई सार निकला, ये हो सकता है, इनके लिए है ये, वो पवित्र आत्माएं हैं, उनकी बुद्धि में बैठता है। लेकिन लास्ट में सब कहते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, इतना सहज है, तो सहज है मुश्किल है, लंगड़ों के लिए समझना उनके बस का ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण के भक्तों को समझाना बहुत सहज है। ये हैं जिनके लिए सहज है। किनके भक्त हैं ये, ये चंद्रवंशी किनके भक्त हैं, लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं। अब अंदर कोई आते हैं तो कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर देनी पड़े, आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो दाना काना, क्या बोलते हैं, कना दाना ही ले जाए। तुम्हारे द्वारा इन वैश्याओं भिलनियों आदि का भी उद्धार होना है। ये सब कहाँ भरे पड़े हैं, कचरा, ब्राह्मणों की दुनिया में सब कचरे है नहीं है। अरे हेड ऑफिस में भी चले जाओ, क्या मालूम क्या कुछ होगा, कहाँ, भगवान ही जानता होगा। परंतु तुम्हारे में भी अभी वह ताकत नहीं है जो जिनको चैलेंज करो जाके, इनको, ये गलीच हैं, इनको जाके चैलेंज करो, भी तुम्हारे में वो ताकत नहीं है। बाबा ने समझाया है, तुम अपने पति को भी भूभंग करती रहो,
इनके लिए जो बांधेलियां हैं वो क्या करें, अपने पति को भी भूं भूं करती रहो। स्त्री अपनी पति से भी पूछ सकती है तुम अपने लौकिक बाप का नाम बताओ। तो उसे अजीब लग रही है, तेरे ससुर का नाम तेरे को नहीं मालूम? ये भगवान की युक्ति है ना, बताओ नाम। अब वो बताएगा नहीं बताएगा, अच्छा बढ़िया ही है मेरे से पूछे, तो फिर धीरे से बताएगी ये नहीं है, तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? अच्छा पारलौकिक बाप का नाम बताओ, जिसको तुम घड़ी घड़ी जन्म बाई जन्म याद करते हो, तो जरूर उनसे तुम कुछ जास्ती मिलता है। लक्ष्मी नारायण को याद करने से तो कुछ मिलता ही नहीं है। बाप आकर तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं, बेगर मांगे तुमको पढ़ाते हैं क्या? तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है कि बहुत ज्यादा गहराई आए, कि बहुत बड़े बन जाए, बिना मांगे ही तुमको क्या करते हैं जबरदस्ती। ये भी उसका ठीक है, तुम्हारा भी होगा ना नसीब, अपनी तपस्या तो होगी है, भले ही तुम्हारी बुद्धि इतनी ना चले कि हम इस पढ़ाई के काबिल हैं, लेकिन क्या करते हैं आगे तुमको एडवांस नॉलेज दी, तुम्हारी बुद्धि के कपाट खुले, कुछ मंथन हुआ तो तुम आगे बढ़े। तो बिन मांगे तुमको पढ़ाते हैं, कहते हैं आओ तुमको स्वर्ग में ले चले, इनको मरने दो, पांव पे कुल्हाड़ी मारने दो, क्या सूर्यवंशियों तुम आओ, अंधों को भी छोड़ो, क्या करें? कितना सुंदर तरीके से बुलाया नहीं? अच्छा कितना अच्छा लगता है ना, आओ तुमको स्वर्ग में ले चले, जैसे भगवान कितना अपनापन है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, वो नहीं कि बड़ा महल बन जाए, बड़ी गाड़ी खरीद ले, सब जगह मेरे को तो एसी लगवाना है, भगवान का घर है। अरे सड़ियल, खुद त्याग भगवान ने सिखाया है, एसी लगवा के, बिना एसी के रह ही नहीं सकती मोटा। सोचो आप, इनके लिए भगवान आया है। तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम्हारी कोई हद की मनोकामना है क्या? योगियों की कोई हद की मनोकामना हो सकती है? वो योगी है ही नहीं जिसकी कोई हद की मनोकामना है। रहन सहन खान पीन से लेकर वो योगी योग का सिद्ध हो ही नहीं सकता उसका योग जिसकी हद की मनोकामनाएं हो। तुम्हारी जितनी भी बेहद की मनोकामनाएं हैं वो सब क्या हो जाती हैं? पूरी होते हैं। नर से नारायण का चित्र भी है ना, पूजा लक्ष्मी की होती है, समझते हैं लक्ष्मी से संपत्ति मिलेगी। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। लक्ष्मी धन कहां से लाएगी? उनको जरूर पति से मिलेगा, उसका भी तो कोई रचयिता होगा ना। पुजारी लोग यह कुछ भी नहीं जानते, तुम बच्चों को समझाना पड़े। तुम भी अभी समझते हो, आगे हम क्या कहते थे, कुछ भी नहीं समझते थे, अब अच्छी रीति जान गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सवेरे में उनको दूध पिलाते हैं। जन्माष्टमी हुई, क्या हो गया? कृष्ण का जन्म हो गया, सात्विकता आ गई, तो दूध को तो अमृत कहते हैं। ज्ञान जब तक ये जल है, ज्ञान जल है, तब तक नहीं कल्याण हो सकता, जब तक ज्ञान दूध का रूप धारण ना करे। तो क्या पिलाते हैं सवेरे सवेरे उनको? जब प्रत्यक्षता जन्म लेता है तो इतना रिष्ट पुष्ट किससे हुआ? ज्ञान जल से, ज्ञान दूध से। अमृत का रूप धारण किया, दूध पिलाते हैं, झूला झूलाते हैं, और रात को फिर पूरी खीर आदि खिलाते हैं। तस्मई मना खीर आदि खिलाते हैं। प्रत्यक्षता रूप जन्म हुआ तो क्या खिलाया? बंगाली लोग खिलाया, क्या पिलाया है? दूध पिलाया। और रात को ब्रह्मा भोजन के बहाने उड़ाया खूब। वो रात थी या दिन था है? और कृष्ण की आत्मा, बाबा ने कितना सुंदर मुरली में बोला है, अच्छा हुआ इसको शुगर हो गई है? नहीं तो इतना ये वो मसाले खाता था तो बाबा की जैसे की आफत ही हो जाती। मुरली का महावाक्य है, ब्रह्मा बाबा को शुगर थी, मुरली में ही बोल दिया शिव बाबा ने, चिंता उनको तो किसकी परवाह है ही नहीं। क्या बोला जाता है, मेरी तो कितनी आफत होती है ऐसे शरीर में आता, अच्छा वो इसको शुगर हो, तो बहुत मसाले खाता था। तो कृष्ण की आत्मा जब तामसी बनती है तो रात के समय क्या कुछ उड़ाती है। और ब्रह्मा भोजन आज तक चलते चलते हॉस्पिटल पहुंचा रहे, इतनी समझ ही नहीं आ पाई बेचारियों की कि अब दिन का समय है रात का समय है, हैं? रात का समय, लो इनसे मिलो, इनके लिए रात का समय है? तो समझते ही नहीं है।
तो वो तो अन्न का रूप, अन्न दोष होता है। चाहे खीर भी है उसमें दोष आएगा नहीं आएगा, चावल अन्न है नहीं है, हैं? पूड़ी बनाएंगे घी में बनाएंगे, अब तो घी में ही खाते हैं, पैसे कोई कमी नहीं है, तो दोष है नहीं है उसमें। अन्न तो है ही दोष भाई, अन्न तो दोष है। रात के समय में ठीक है, अभी चल रहा है, जिनके लिए अंधकार है वो तो घोड़ा उड़ा रहे हैं, इनके तो जीभ काट के फेंक ही नहीं सकते, तपस्वी कहीं से नहीं नजर आते, इनके सेंटर पे रह के तो देखो, तुमको हैरानी हो जाए कैसे तपस्वी है। इनका नाश्ते देखो, बाप रे बाप, इनके भोजन देखो, फिर ब्रह्मा भोजन तो बात ही छोड़ो, 56 प्रकार का भोजन, 36 प्रकार, तुम तो वैसे बीमार पड़ जाओ। तो देवता हैं ये अगड़म सगड़म खा ही नहीं सकते, उनका तो एकदम सात्विक है, दूध पिया, फल खाए, थोड़ा सब्जी वब्जी उड़ा दी, हो गया काम। देवताओं की तो परिभाषा ही अलग है। कितना सुंदर मुरली का महावाक्य बोल दिया, सोचो। डायरेक्ट लाल मिर्च, हरी मिर्च, मसाला और ये तले हुए पकोड़े और अचार, इनको तामसी बोल दिया साकार मुरली में। तो ये तामसी बैठी हैं सफेद कपड़े पहन के या राजसी हैं? सात्विक तो सोचो ही मत, सात्विक तो इनके दूर दूर तक नहीं, शरीर छोड़ने के लिए तैयार बैठी हैं। तो भोजन तो देखो इनका कैसा है, हा? तो कृष्ण को रात के समय, दिन के समय नहीं। रात में अज्ञानता होती है तो उड़ाते रहते हैं अच्छे अच्छे पुरुषार्थ भी, लेकिन जब समझ आ जाती है फिर तो तौबा कर लेते हैं। तो झूला झुलाते हैं रात को, फिर पूड़ी तस्मई खीर आदि खिलाते हैं। क्या इतने में बड़ा हो गया? सुबह तुमने पिलाया दूध और रात को खिलाया उसको पूड़ी सब्जी बेचारे को। बाबा ने पूछा क्या इतना बड़ा हो गया जो पूरी तस्मई खाने लायक हो गया? यह भी समझने की बात है ना, रात का समय कब होता है, सुबह का समय कब होता है, समझने की बात है ना। तुम जानते हो यह राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शिव बाबा इन्हों को यह पद दिलाते हैं। किसने दिया ला ये पद? शिव बाबा ने। तो शिव को कभी पूरी तस्मई आदि नहीं खिलाते, इनको खिलाते हैं, लेकिन शिव को पूरी तस्मई आदि कभी नहीं खिलाते। उन पर सिर्फ दूध चढ़ाते हैं। क्या दूध तो पी लेता होगा, दूध पी लेता है, इनसे मिलो। वो अभोक्ता है या दूध पीता है? अभोक्ता है। अभोक्ता ना खाता है ना पीता है, और तुम जाके चढ़ाते हो दूध। क्या मतलब? शिवलिंग पे दूध चढ़ाया तो अभोक्ता है या दूध पीता है? अभोक्ता है ना, फिर क्यों चढ़ाया जबरदस्ती? ज्ञान जल के ऊपर क्या है? ज्ञान दूध। ज्ञान दूध से तुम्हारी स्टेज बनती है सात्विक। तो सात्विक जो स्टेज तुम्हारी बनी, तुमने अहंकार नहीं है, निरअहंकारी हो, पूरा किसके अर्पण कर दिया? ये जो आज स्टेज बनी है तुम्हारे, ये दूध का कमाल है। क्या करते हो? उसको नहीं दरकार, लेकिन ये तुम्हारा निरअहंकारीपना है जो तुम सच्चाई को सामने रखते हो कि इससे आया है ये दूध, इसी को अर्पण। हमारी अगर कोई सात्विक स्टेज बनी है तो हमारी कोई औकात नहीं थी, इसलिए तुम क्या करते हो? दूध चढ़ाते हो। अब शिव बाबा तो है निराकार, जिसका कोई नाम रूप नहीं है, उन पर दूध आदि चढ़ाने का मतलब ही क्या? उनको कुछ खिलाते नहीं है, निराकार है ना। श्री कृष्ण को रोटी आदि खाने के लिए मुख है, हैं? क्या श्री कृष्ण को रोटी आदि खाने के लिए क्या है? मुख है। तुमको भी मुख है, शिव बाबा को तो कोई मुख नहीं है। शिव पर कुछ नहीं चढ़ाते, शंकर पर चढ़ाते हैं, शिव पर नहीं। उन्होंने क्या कर दिया? शिव और शंकर को एक कर दिया। शंकर का तो फिर भी आकार रूप है ना, दोनों एक तो हो नहीं सकते। क्या स्वीकार कौन करता है? प्रैक्टिकल में जो निराकारी स्टेज वाला है वो स्वीकार करता है, और वो भी दूध स्वीकार करता है। वो तो वैसे लोटी चढ़ाते हैं, बाबा कहता है ढेर सारा पानी होता है, थोड़ा ड्रॉप दूध की डाल के वो ये इस काबिल हैं ये तो। लेकिन कोई कोई ऐसे भी तो होंगे साहूकार, कैसे डायरेक्ट दूध से स्नान करवाते हैं, इनकी तो बात ही अलग है, इतने प्योरिटी की पावर है।
तो अब बाबा कितनी नॉलेज देते हैं, कितनी गुप्त बातें हैं। तुम गोपिकाएं शिव बाबा की हो। गोपिकाएं अर्थात गुप्त पुरुषार्थी शिव बाबा की हो। शिव को फिर बालक भी कहते हैं। यह भी शिव बाबा पूछते हैं, तुमने शिव को बालक क्यों बनाया? गोपिकाओं से पूछा। वर्षा बालक को दिया जाता है। पहले जब तुम बलि चढ़ो तब तो शिव बाबा बलि चढ़ें। बाबा क्या पूछते हैं गोपिकाओं से? घर गृहस्थ में रहते हैं, क्या पूछते हैं उनसे? हाँ, तो वर्षे की बात आ रही है ना। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? हाँ, तो बोलती है 3। अगर उनके लौकिक में 3 है, और कोई कोई रूढ़ बुद्धि है तो क्या बोलती हैं? लौकिक में 3 है, एक शिव बाबा, तो 4। तो बाबा कहते पास। इसने बाबा को वारिस बनाया और बाप उसके ऊपर कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। यह भी है, बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं, परंतु कहते हैं पहले तुमको बलि चढ़ना है तब मैं चढ़ूं। पहले तुम बाप को अपना बनाओ, फिर मैं बलि चढ़ूं, वर्षा दूं। बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना, उनकी पालना करना। कितनी वंडरफुल बातें हैं, माताएं हैं ना। पुरुष भी शिव बालक को अपना वारिस बनाते हैं, कोई कोई सात्विक बुद्धि पुरुष भी होते हैं, वो क्या करते हैं भगवान आया है उसको क्या बनाते हैं? अपना बच्चा बना लेते हैं। शिव बाबा को जादूगर कहते हैं ना। लक्ष्मी नारायण जादूगर नहीं है। यह बड़ी गुप्त बातें हैं, विरला कोई समझ सकते हैं। अप्रोक्ष भी बतलाते हैं। तुम बच्चे अनुभवी हो, बाबा ने साक्षात्कार किया, मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया, फिर भी मम्मा सबसे तीखी गई। कौन सी पावर थी? प्योरिटी की पावर। सबको तो साक्षात्कार नहीं होगा, ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार हुए, आज है नहीं। साक्षात्कार से कोई कनेक्शन नहीं है। किसका? किसका कोई कनेक्शन नहीं है साक्षात्कार से? पढ़ाई का, तुम्हारी अवस्था का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। यह तो है धारण करने और कराने की मीठी बातें। जादूगर राजू रमजबाज तो है ना। जादूगर लोग बहुत तीखे तीखे होते हैं, संतरे निकाल दिखाते हैं, फिर सिर काट कर फिर जोड़ देते हैं। आगे बहुत जादूगरी दिखाते थे। अब बच्चे जान गए हैं बाबा की ही महिमा गाई जाती। तुम्हारी लीला अपरम अपार है, तुम्हारी गति मत न्यारी है। बाप कितनी श्रीमत देते हैं। श्रीमत से तुमको श्रेष्ठ देवता बना रहे हैं। श्री श्री कहा जाता है निराकार शिव बाबा को। कितनी बार लगाया? 2 बार। श्री श्री कहा जाता है किसको? हाँ, माना जो निराकारी स्टेज धारण करता है बाप, उसके लिए डबल श्री लगाते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? जरूर उनसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ होगा। बाबा से हम यह विद्या सीखते हैं कि मनुष्यों को देवता कैसे बनाया जाए। अभी तुम सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में दुख उठा रही हो। कौन सी वाटिका में हो? शोक वाटिका में हो, दुख उठा रही हो। राम राज में कभी शोक होता ही नहीं। जो आ रहा है कौन सा राज होगा? राम राज होगा, रावण राज नहीं होगा। वहां कभी शोक दुख होता नहीं। तो जिससे वर्षा मिलता है उनको याद करना है ना। हम आत्मा हैं यह भी मानते हैं। पूछो तुम्हारे लौकिक बाप का नाम क्या है? पारलौकिक बाप का नाम क्या है? बाप को सर्वव्यापी तो नहीं कहेंगे ना। बाप माना वर्षा। बाप आता है तो क्या करता है? माना अगर संबंध झूठा है तो वर्षा ना मिले तो संबंध किस काम का? बेहद का बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कौन सा? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। इन्होंने तो वर्षा ले लिया, महल वहल ले लिए। तुमको कौन सा वर्षा मिलता है?
हाँ, स्वय स्थिति में, स्वर्ग माना स्वय स्थिति में जाना, बापसमान बनना, बापसमान निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनना, वर्षा मिलता है। अब वह रावण ने छीना हुआ है, इसलिए कहा जाता है माया जीते जगत जीत। माया माना, माया माना 5 विकार, माया जीते जगत जीत, माया पर जीत पानी है। मन तो तूफानी घोड़ा है, इसकी कोई चिंता नहीं है। मन का काम क्या है? तूफान लाना, खूब पछाड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए असली युद्ध कौन सी है? असली युद्ध है तुम्हारा योग बल। ये है तुम्हारी युद्ध। बाबा ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया। तुम राइट और रॉन्ग को समझ सकते हो, तुम समझा सकते हो। अब यह दुनिया बदल रही है। अब ये ब्राह्मणों की दुनिया क्या हो रही है? बदल रही है। महाभारी लड़ाई तो जरूर लगनी है, कितना ही तुम योग बल शांति करना चाहो, होगी शांति? बिल्कुल नहीं हो सकती। उसमें सब विनाश होंगे। क्या? ये जो महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध सामने खड़ा है, इसमें ये सब क्या हो जाएंगे? विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि यही हिसाब किताब बनाए हैं। हिसाब किताब 63 जन्मों के ज्यादा होते हैं या ब्राह्मण बनने के बाद ज्यादा बन जाते हैं? ब्राह्मण बनने के बाद। यादव मुसलों से अपने ही यादव कुल का विनाश करते हैं। कौन निमित्त बने? यादवों ने क्या इन्वेंट किया? मुसल। यादव मुसलों से अपने ही यादव कुल का विनाश करते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे रशिया हो। ये क्या है? ये यदुवंश यादव बताया मुरली में। इन्होंने क्या किया है? ये अपने ही कुल का विनाश करेंगे। पांडव कुल की जीत होनी है। पांडव कहाँ रहते हैं? भारत में। भारत में पांडवों की जीत हो जाती है, परंतु दिखाया है 5 पांडव बचे। वह भी पहाड़ों पर गल मरे। क्या ये अभी फाइनल स्टेज नहीं है जो तुम्हारी अभी है? फाइनल स्टेज कहाँ होगी? हाँ, ऊंची स्टेज पे, एकदम लास्ट में ऊंची स्टेज पे जाते हैं तो पहाड़ों पर गल मरे। बाकी क्या हुआ? कुछ नहीं। राजयोग सिखाया तो कुछ तो बचे होंगे ना। भगवान आया है, इतनी बरसात की ज्ञान की, राजयोग सिखाया तो कोई भी ना बचे, ऐसा हो सकता है? प्रलय थोड़ी ही हो जाती है। यह सब बातें तुम अभी जानते हो। दिखाते हैं। श्री कृष्ण सागर में पत्ते पे आया। क्या? कहाँ आया? पत्ता भी कौन सा है? पीपल। मुरली में बोला पीपल का पत्ता, लेकिन देखो उसकी शेप। पत्ता भी आप देखो, पीपल का पत्ता तो मुरली में बोला, शास्त्र में भी होगा तब तो मुरली में बोला। वैसे आप देखो उसकी शेप, वो ना, वो मोटा सा पत्ता कौन सा है? हाँ, बट वृक्ष। हाँ, शेप उसकी दिखाते हैं, पीपल के पत्ते की शेप नहीं। आप देखो भक्ति मार्ग का चित्र, सोचो। किस पे आया? सागर पे सीधा आएगा, पानी पे तैरता रहेगा। आधार नहीं चाहिए है? नहीं चाहिए आधार। आया बेचारा, डूब गया, मर गया है? आधार चाहिए कि कौन सा आधार मिला उसको? पीपल का पत्ता और बट का जो दिखाया वो वैसे ही दिखा दिया है? बट वृक्ष को ही तो पत्ता दिखाया है, नहीं दिखाया? कितना मजबूत है, नहीं है? और एक है भयंकर हिलने डुलने वाला पत्ता। कितना अंतर है दोनों में। ये अपना अपना पुरुषार्थ है। तो दिखाते हैं श्री कृष्ण सागर में पत्ते पर आया तो श्री कृष्ण तो गर्भ महल में आते हैं। दिखा दिया गर्भ जेल में, तुरंत निकल के कहाँ पहुंच गए? यशोदा रानी की गोद में पहुंच गए। तो ऑलरेडी महलों में थी या जेल में थी वो? तो महल में थी। यश दिलाने वाली आत्मा है। 2 गर्भ जेल में दुख होता है। सागर तो गर्भ महल है। क्या है? सागर तो क्या है? गर्भ महल है। बड़े आराम से बैठा रहता है। जन्म जन्मांतर से यह गीता का ज्ञान भागवत आदि सुनते आए।
भक्ति मार के धक्के खाते आए, अभी बाप तुमको 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इतने धक्के खाते आए, अभी बाप क्या करते हैं, तुमको 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इसको भावी कहते हैं। परंतु भावी किसकी? अगर तुम्हारे लिए इतना वंडरफुल सीन है तो ये भावी भी किसकी? भावी ड्रामा की कहेंगे। कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे लिए ड्रामा की भावी कितनी सुंदर है। 1 सेकंड में तुमको बाप समान बन जाते हो। बना बनाया ड्रामा है ना। मनुष्य तो सिर्फ भावी कहते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तो जब कोई आए, पहले पहले यह बताओ कि 2 बाप हैं। पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनसे तो स्वर्ग का वर्षा दिया था। आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अभी तो नरक है। फिर तुम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। हम भी बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। यह भारत भगवान की जन्मभूमि है। कहाँ आते हैं? भारत में। जैसे इब्राहिम, बुद्ध आदि की अपनी जन्मभूमि है, वैसे तुम बच्चे जानते हो बाप आए हुए हैं, वर्षा दे रहे हैं। तुम बच्चों को रहमदिल बनना है। कोई को भी यह समझाना तो बहुत सहज है। पारलौकिक बाप की पहचान देनी है। पारलौकिक फादर एक ही बार आते हैं। कितने समय में एक ही बार आते हैं? 5000 वर्ष में एक ही बार आते हैं। उनकी याद से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। इससे आधार क्या है हमारा वर्षा लेने का? याद। बहुत सहज है। ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो और समझाओ, दान करो। पारलौकिक बाप स्वर्ग की राजाई देते हैं। लक्ष्मी नारायण को दी है ना। दुनिया देखेगी नहीं देखेगी? लक्ष्मी नारायण को राजाई दी, पूरा संसार ही खत्म हो गया, किसने देखी नहीं। और लक्ष्मी नारायण जी अगला जन्म लेके सात्विक दुनिया में आए, दुनिया को मालूम ही नहीं पड़ा भगवान ने वर्षा कैसे दिया, कब दिया। कायदा है क्या? बिल्कुल कायदा नहीं है। भगवान की रचना यहाँ दुनिया 500, 700, 800 करोड़ आत्माओं में दिखनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए? तब तो दुनिया मानेगी कि ये है भगवान का वर्षा। तो लक्ष्मी नारायण को दी है ना। इस सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का बाप कौन? कौन? तुमको नहीं मालूम? बोलो। शिव बाबा, वो भी कहेंगे शिव बाबा। वो तो आंखें बंद करके फटाक से पूरी सभा से कहलवा दें, खुद भी आंखें बंद। क्यों? आंखें तो खोलने की उनको जरूरत ही नहीं। उनको कोई स्वर्ग में शरीर से थोड़ी जाना है। तो क्या बोलती हैं वो भी? तुम भी वही बोलते हो। वो क्या बोलती हैं? हाँ, तो शिव बाबा तो बिंदी, ये थोड़ी बोलती हैं शिव बाबा बिंदी। वो तो उनके बुद्धि है, शरीर छोड़ने तो बैठा ही हुआ है ना। वो बिंदी उनके लिए शिव बाबा माना, बिंदी तुम्हारे लिए शिव बाबा माना। वो निराकारी स्टेज धारण करने वाला जो बाप है, जिसके तीसरे नेत्र के रूप में शास्त्रों में दिखाया। तो शास्त्र कहाँ बने? संगम युग पे। तो कोई तो ऐसी आत्मा होगी जो शिव को तीसरे नेत्र के रूप में धारण करती है, इतनी निराकारी स्टेज को धारण करती है। तो तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण को दी ना। इस सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का बाप कौन? हम आपको बताते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला फादर अब उन्हों को स्वर्ग की राजाई दे रहे हैं। बाकी आशीर्वाद क्या करेंगे? ऊपर बैठे बैठे आशीर्वाद कर दें, ये तो कायदा नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।